लोग एक बरेलवी सेक्ट से आप लोगों का ताल्लुक है, तो यहाँ पे जो देवबंदी सेक्ट की पॉपुलेशन है कराची में, क्या वो आपको वोट डालेगी या उसको केटर कर रहे हैं? वो डालेगी। सब वो कहते हैं जी ख़त्म नबूवत के मसले में तो हम आपके साथ हैं, नामूस रिसालत के मसले में हम आपके साथ हैं, मस्जिदों से जो स्पीकर उतरे वो हम आपके साथ हैं। कराची से रिलेटेड आपका मेरा स्पेसिफिक इंटरव्यू जो मैं करना चाह रहा हूँ, कराची से रिलेटेड आप इस वक्त पहली दफ़ा TLP जो है कराची में इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रही है। माशाल्लाह पंजाब में आप लोगों ने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, वहाँ पे काफ़ी सरप्राइज रिजल्ट बाईपोल्स में आपने दिए हैं, KP में भी दिए हैं, कराची में फर्स्ट टाइम होगा। तो पहला सवाल तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा, कराची में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी सीट स्पेसिफिकली कराची से आप लोग लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची से इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा हमारे उम्मीदवार जो है वो जीतेंगे और हमें ये यकीन है अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत पर कि कराची के अंदर जितनी भी लूट मार हुई है, जितना भी जुल्म व सितम हुआ है, तो अल्लाह ताला अपने बंदों पर करम फरमाएगा और ऐसे लोग मैदान में आएंगे जो कराची के हालात को भी दुरुस्त कर देंगे और कराची के अंदर जितने भी मामलात हैं इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे। अच्छा, पूरे मुल्क की अगर बात करूँ तो मुल्क में आपके इलेक्शन में कितने सरप्राइजिंग रिजल्ट्स पर आपको लगता है कि TLP दे सकती है? बाईपोल में क्योंकि आपकी थर्ड और सेकंड नंबर पे जो परफॉर्मेंस रही है, एक अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो मुल्क के लेवल पर अगर मैं आपसे पूछूँ तो इसमें तो कोई यकीनी बात नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह लोगों को हमारी कामयाबी हैरान कर देगी। हाँ इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह। अच्छा सर, कराची में लाहौर में माशाल्लाह से आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड है। कराची के लोग जो हैं खादिम हुसैन रिजवी को जानना चाहते हैं, हज़रत कौन है? आपकी जो तबलीगी का जमात, आपने कहाँ से अपना ये माइंडसेट शुरू किया कि मुझे इस राह पे जाके लोगों की जो माइंडसेट है उसको चेंज करना है? जी, ये तो मेरा शुरू दिन से था कि भाई नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत की सही रहनुमाई होनी चाहिए, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम के खाके बने और फिर उस पर उम्मत मुस्लिमा खामोश रही और फिर नबी अलैहिस्सलाम के बारे में यूरोप में जो कुछ हुआ, फिर कुरान मजीद जलाए गए और फिर मुस्लिम उम्मा के ऊपर जो मज़ालिम हुए और उम्मत मुस्लिमा खामोश तमाशाई बनी रही, तो फिर इस दौरान मैंने कहा कि हमारी ज़िंदगियों का फिर क्या फ़ायदा है कि हम लोगों को सिर्फ ताज़ियत ही करते रहेंगे और एक मज़म्मती बयान या एक जो है ना वो जुलूस निकाल कर हम फारिग हो जाएंगे, ये तो नहीं है। तो अमली मैदान में आकर सर वो ऐसा कौन सा ट्रिगरिंग मोमेंट ऐसा कौन था जब आपने वाकई अमली मैदान में आके इस कैंपेन को शुरू करने का सोचा? ये खाकों का मसला अहम था जी हाँ। इसमें था कि मैंने देखा कि बड़े बड़े लोग सिर्फ जो है एक जुलूस या जलसा करके वो समझते थे कि हमने अपना फ़र्ज़ में मनसबी अदा कर दिया है, हालांकि ये बात तो नहीं है। इमाम मालिक ने फरमाया था कि अगर उम्मत अपने महबूब की इज़्ज़त पर पैरा नहीं दे सकती तो वह सारी की सारी जो है वो मर जाए। तो हम मरना नहीं चाहते, हम ज़िंदा रहना चाहते हैं। वो ज़िंदगी यही है कि हुज़ूर की इज़्ज़त पर पैरा दिया जाए। सही यकीन है। अच्छा सर, इस पर मुझे भी बताएगा कि जब आप इंशाअल्लाह पावर में आ जाएंगे तो क्या आप किसी इलेक्टोरल अलायंस की तरफ जाएंगे या अकेले ही आप असेंबली में अपनी आइडियोलॉजी पे लड़ेंगे? हक ला शरीक है और बातिल दुई पसंद है, शिरकत में आना है, हक को बातिल न कर कबूल। इकबाल कहते हैं कि हक जो है वो तन्हा ही रहता है और हक और बातिल के दरमियान जो है वो कोई सुलह सफाई नहीं होती। हक हक होता है, बातिल बातिल होता है, इनकी अमेज़श नहीं हो सकती। और कुरान का भी यही फ़ैसला है कि बातिल को हक के साथ मत मिलाओ। तो अगर कोई हमारे मंशूर दस्तूर पर पूरा आया और वो वाकई चाहता है कि पाकिस्तान सही से मत चले और उम्मत मुस्लिमा की सही रहनुमाई हो, तो इंशाअल्लाह बैठने में कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, पावर में आने के बाद इंशाअल्लाह आपका पहला ऐसा क्या होगा जो आप हुक्म देंगे? पहला क्या फर्स्ट हुक्म आपका क्या होगा? वो यही है कि पाकिस्तान जिस नारे की बुनियाद पर बना कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यही नारा लगा और बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, ये नारा लगा। और फिर ये सिर्फ बटना और पाकिस्तान बनने तक महदूद नहीं था कि बल्कि उम्मत इस नारे पर खड़ी हुई कि पाकिस्तान का मतलब क्या। तो हम कहेंगे कि पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना उनकी तरफ वापस आ जाएं और वो है अल्लाह और उसके रसूल का दीन है, दीन की तरफ वापस आ जाएं और कोई भी मुसलमान इससे पीछे इंशाअल्लाह नहीं हटेगा। आप देख रहे हैं कराची का माहौल देखें,
या वो हमने रैली 28 रमज़ान को निकाली, इतनी शदीद गर्मी थी कि रोज़े की हालत में नौजवानों ने अपने जूते भी उतार दिए, हालांकि हम अंदर बैठकर कार में परेशान थे। तो उस वक़्त ये सूरत हाल थी, लोगों ने जूते उतार कर भी पैदल पाकिस्तान का मतलब क्या नारे लगाए। तो इंशाअल्लाह ये वक्त आ जाएगा कि पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना, तो लंबी चौड़ी नहीं है कि वो जिस तरह ये लोग हमसे तवक्को रख रहे हैं कि हम बंदे मार देंगे और टिकटियाँ बन जाएंगी चौकों में कि भाई इसको कोड़े लगा दें, ऐसा कोई दस्तूर मंशूर हमारा। हाँ, एक परसेप्शन कराची में ख़ास तौर पे है कि लोग थोड़ा सा खौफ के क़ाइल होते हैं कि डरते हैं थोड़ा लोग। किस बात से डरते हैं? डरते तो उनसे इनको डरना चाहिए नहीं, मसला उन बातों से डरना चाहिए कि जब बोरी के अंदर बंद लाशें डिग्गियों में रख कर आगे गिरफ्तारियाँ होती थीं और लोग कराची को जो है हिजरत करके दूसरे शहरों में मुंतकिल हो गए, अपने कारोबार दूसरे मुल्कों में ले गए, उस माहौल से डरना चाहिए। लब्बैक के नारे से तो खुश होना चाहिए कौम को कि जिस नारे की वजह से बूढ़े भी जवान हो जाते हैं और जवान जो है वो अपने आप से बाहर हो जाते हैं दीन पर कुर्बान होने के लिए। ये नहीं बाहर होते कि किसी को मारना है, दीन पर कुर्बानी के लिए नौजवान अपने आप से बाहर हो रहे हैं, और ये तो इस्लाम का तकाज़ा भी यही है। साहबा ने ऐसे थोड़े कहा था कि समुद्रों में घोड़े डाल देंगे, इससे बड़े कोई जोश बात हो सकती है कि बंदा समुद्रों में घोड़े डाल दे? तो ये जो गलत रंग दे रहे हैं ना, वो हमारे कोई, अब बताएं हमारे किसी बंदे ने किसी को कुछ कहा हो, या हमने 60 लाख जनाजा मुमताज़ कादरी का था एक पत्ता भी टूटा हो, या हमने उसके इंतकामन कोई बंदे मारे हों, या हमारे 8 बंदे शहीद हुए तो उसके मुकाबले में पुलिस वाले को पकड़ कर ला रहे थे, तो मैंने कहा ये हमारे अपने बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं कहना। या तो हमारी कोई ऐसी बात बताए ना जिससे इश्तिहाल अंगेजी हुई हो और मुल्क के अंदर आग लगी हो, प्लाजे जले हों, गाड़ियाँ जली हों और जो ना वो किसी की इज्जत पामाल हुई है, वो बात कोई करे। अब यह है कि दीन के लिए किसी में जज्बा आना, ये तो इस्लाम का तकाज़ा है। इसमें खातिम साहब ये बात बताएगा कि कराची में एक कराची को शट डाउन करने वाली जो एक पार्टी कहा जाता था वो MKM थी। MKM के डाउनफॉल के बाद किसी पार्टी में ऐसी हमने कुव्वत नहीं देखी जो कि शहर को शट डाउन करे, बट हमने देखा कि TLP ने ये काम फिर भी किया। जब आपने प्रोटेस्ट हुआ तो कराची काफ़ी हद तक तकरीबन पूरा कराची इस वक्त बंद हुआ। तो खादिम हुसैन रिजवी में ऐसी क्या खास बात है कि कराची के भी लोग उस MKM को छोड़ के आपकी तरफ बहुत माहिर हो रहे हैं? ये सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के साथ इश्क मोहब्बत है और हमारे अंदर कोई बात नहीं है। कौम समझती है और जहाँ के मिल्लत रहा हयात अज़ इश्क़ उस्त, कौम की हयात जो है वो हुजूर के इश्क में ही है। जब कौम ने देखा कि इसी में ज़िंदगी है तो कौम हमारे साथ खड़ी हो गई। अच्छा, इसमें मुझे बता देगा कि आप लोग एक बरेलवी सेक्ट से आप लोगों का ताल्लुक है, तो यहाँ पे जो देवबंदी सेक्ट की पॉपुलेशन है कराची में, क्या वो आपको वोट डालेगी या उसको लीडर कर रहे हैं? वो डालेगी सब। वो कहते हैं जी ख़त्म नबूवत के मसले में तो हम आपके साथ हैं, नामूस रिसालत के मसले में हम आपके साथ हैं, मस्जिदों से जो स्पीकर उतरे वो हम आपके साथ हैं, और मिर्ज़ाइयों को जो बहन भाई कहा गया उस मसले में भी हम आपके साथ हैं। तो ये फिर क्या है? तो उन्होंने जो अपनी MMA बनाई है, सर MMA जो बनी है उसमें आप लोगों का किरदार तो नहीं है, तो MMA क्या आपको पॉलिटिकली टफ टाइम दे सकती है कराची में भी और पूरे मुल्क में भी? उसने क्या देना है ये तो वक्त बताएगा, कौन देता है टफ टाइम इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो वक्त बताएगा। सही। अच्छा, इसमें जो आपके पास ऐसा जो बरेलवी सेक्ट है उसमें ओवैस नूरानी जो है वो आप लोगों के साथ नहीं है, जो UP के, तो उससे आप लोगों के वोट बैंक पे कोई फर्क पड़ सकता है? नहीं, इंशाल्लाह कोई नहीं पड़ेगा। सही। अच्छा, जो बरेलवी सेक्ट का जो एक अलायंस बना था उसमें आप लोग उसका हिस्सा हैं कि नहीं है? मुझे तो वो अलायंस का भी नहीं पता और ये भी नहीं पता कब बना था, उसमें क्या हुआ था। हमें तो अभी अपने वो लब्बैक के नारे से बाहर, हमें इसी नशे में मस्त है। मुस्तफा मुत्तहिदा महाज जो बना था तो ये मुझे उनसे पूछे जिन्होंने बनाया था। हमने तो बनाया लब्बैक, इसके बारे में आप सवाल करें। हम तो गए फैज़ाबाद, इसके बारे में बात करें। हम तो दादा साहब धरने में बैठे, 20 मिनट में लाहौर बंद हो गया, तख्ते लाहौर नहीं तख्ते लाहौर बंद हुआ, और उसके नाअहल होने पर एक सड़क भी बंद नहीं हुई। हाँ जी।